माता भक्ति से आपका क्या रिश्ता है, यह पूर्व में मेरे द्वारा बतलाया जा चुका है कि हम आप सभी की, हमारी आत्मा की, आपकी आत्मा की, समस्त जीव जंतुओं की आत्मा की वह मूल जननी है। हमारी अपनी माँ है, हमारी आत्मा की जननी है। उस परमेश्वरी से, उस शक्ति स्वरूपा माता भक्ति से आपका कैसा अटूट रिश्ता होना चाहिए, आपके अंदर क्या भाव पक्ष होना चाहिए। यदि उस धरातल को आपने स्थापित कर लिया, उस सत्य को आपको अपने आप को ही स्वीकार कराना है जिसे आप भूल चुके हैं, और उसके भूलने का ही परिणाम है समाज का पतन। और जिस दिन यह समाज उस सत्य को स्वीकार कर लेगा, उस सत्य के रिश्ते से जोड़ लेगा, तो कलिकाल का भयावह वातावरण अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। हम सत्य पथ पर बढ़ते चले जाएंगे, समाज की दुख तकलीफें सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। वह परम सत्ता जो आपकी अपनी जननी है, जिसके बल पर आप चलते हो, जिसके बल पर आप बोलते हो, जिसके बल पर आप खाते हो, पीते हो, सोचते हो, उस परम सत्ता से क्या क्षणिक भौतिक कामनाओं का आपका रिश्ता होना चाहिए, या वह आत्मीयता का रिश्ता, वह तड़प, वह भाव पक्ष जहां किसी प्रकार की कोई कामना ही न हो। कामना हो तो सिर्फ एक, उस परमेश्वरी के दर्शन, उस परमेश्वरी की कृपा, वह परमेश्वरी सदैव हम पर प्रसन्न रहे। हम उसी के तो अंश हैं, उससे केवल रिश्ता जोड़ लेना, उसका आनंद हमारा अपना आनंद बन जाएगा, उसका ममता का वह सागर हमारा अपना सागर बन जाएगा। उसकी ममता की छांव हर पल हमारी रक्षा करेगी। उस ममतामयी माता भक्ति की कृपा की एक झलक मात्र मन मस्तिष्क को शांत कर देती है, सभी विकारों को नष्ट कर देती है। जब आप मूल से हट जाएंगे तो पतन स्वाभाविक है, और जब मूल पर आकर खड़े हो जाएंगे तो आपका पतन सहज भाव से रुक जाएगा। इसलिए बार बार आपको प्रेरित किया जाता है, उस परमेश्वरी माता भक्ति जगत जननी जो ममतामयी है, करुणामयी है, कृपालु है, दयालु है, हमारी अपनी जननी है। हमने खुद उससे मुख मोड़ रखा है, उस मुख को उस दिशा की ओर मोड़े। बड़े बड़े कथानकों को सुन लेने से, बड़े बड़े कहानियों को सुन लेने से, बार बार किसी मंदिर में जाकर माथा रगड़ने से वह कल्याण नहीं हो सकेगा। जो कल्याण उस सत्य को पूर्णत्व के साथ स्वीकार कर लेने से सहज भाव से होना शुरू हो जाएगा।